जैसे कि जानते हैं मैं सुधांशु कुमार और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल VPI टॉपिक फॉर जेएससी बोर्ड। तो दोस्तों आज के क्लास में आज आपको मैं बताने वाला हूं IUPAC नाम यानी कि इंटरनेशनल यूनियन क्लास में कि IUPAC नाम किसी भी यौगिक का किसी भी कंपाउंड का किस प्रकार से निकलता है। तो इसके पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रासायनिक सूत्र किस प्रकार से बनता है, केमिकल फार्मूला किस प्रकार से बनता है, वो आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहे तो वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं, तो उसे देख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास में मैं आपको बताता हूँ कि IUPAC नाम कोई भी कंपाउंड का किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो देखिए IUPAC नाम निकालने से पहले आपको थोड़ा ये याद रखना होगा, कुछ परफिक्स और कुछ सफिक्स, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए, तभी जाकर के आप IUPAC नाम निकाल सकते हैं। वो भी बिल्कुल आसान से, एकदम बिल्कुल आसानी तरीका से आप समझ सकते हैं, निकाल पाएंगे। ठीक है, IUPAC नाम। तो देखिए परफिक्स में मैंने लिखा है कुछ इस प्रकार से कि जब कार्बन एक रहता है ना, कार्बन की संख्या एक रहता है ना, तो उसको मैथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बन की संख्या 2 रहेगा तो एथ पढ़ेंगे, कार्बन की संख्या 3 रहेगा तो प्रॉप पढ़ेंगे, कार्बन की संख्या 4 रहेगा तो उसे ब्यूट पढ़ेंगे, कार्बन की संख्या 5 रहेगा तो पेंट पढ़ेंगे, कार्बन की संख्या 6 रहेगा तो हेक्स पढ़ेंगे, कार्बन की संख्या 7 रहेगा तो हेप्ट पढ़ेंगे, कार्बन की संख्या 8 रहेगा तो ऑक्ट पढ़ेंगे, और कार्बन की संख्या 9 रहेगा तो नॉन पढ़ेंगे। साथ ही कार्बन की संख्या जब 10 रहता है तो उसे डेथ पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? आप इसे याद कर लीजिएगा, इसको जरूरत पड़ेगा, इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, IUPAC नाम निकालने के लिए परफिक्स का जरूरत पड़ेगा। मतलब इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, मैथ है, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेथ, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और इधर मैंने कुछ लिखा हुआ है सफिक्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कार्बन का जब सिंगल बॉन्ड रहता है ना, देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है ना, एक तो बॉन्ड है सिंगल, दिखाई दे रहा है ना, कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड है तो एन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? एन बोलेंगे, लास्ट में एन लिखाएगा। देखिए पहले होता है परफिक्स, क्या होता है? परफिक्स प्लस सफिक्स। ठीक है, तो लास्ट में जब कार्बन की इसका जो बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड जब रहता है तो एन लिखाता है लास्ट में। ठीक है, और जब कार्बन 2 ठो होता है, कार्बन में 2 ठो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड, तो इसमें लास्ट में इन लिखाता है, और जबकि 3 बॉन्ड होने पर आइन लिखाता है। बस आपको ये याद रखना है कि सिंगल बॉन्ड पे एन, डबल बॉन्ड पे इन, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसमें आइन लिखाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको फिर बताता हूँ अब कि IUPAC नाम किस प्रकार से निकाला जाता है। बात कर लेते हैं CH4 का। CH4 का IUPAC नाम क्या होगा? तो देखिए CH4 का IUPAC नाम निकालने से पहले आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जानना होगा, तभी जाकर के आप आसानी से निकाल सकते हैं IUPAC नाम। तो चलिए मैं बताता हूँ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका से बता रहा हूँ, एकदम बिल्कुल आसान। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन का संख्या कितना है, यहाँ पर 1 है कार्बन, है ना, और हाइड्रोजन कितना है? अच्छा पहले कार्बन ये हो गया। अब कार्बन का बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालकर बताया था, वहां पर आपको मिल जाएगा कार्बन का बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन का बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। तो चलिए ये हम दे देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, अब इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है? 4 ठो हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो चलिए 1 ठो हाइड्रोजन, 2 ठो हाइड्रोजन, 3 ठो हाइड्रोजन, और ये 4 ठो हाइड्रोजन दे दिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन 4 हो गया। अब हाइड्रोजन का बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो हाइड्रोजन का बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो इस हाइड्रोजन का बाहरी कोश में यहाँ पर 1 ठो इलेक्ट्रॉन दे दिए, इस हाइड्रोजन का बाहरी कोश में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इस हाइड्रोजन का बाहरी कोश में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इस हाइड्रोजन का बाहरी कोश में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, अब सबको इस तरह से मिला देते हैं, ये देखिए इस तरह से ये मिलता है। ठीक है, तो हमारा ये CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो बनकर तैयार हो गया। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, मैंने आपको बताया कि जब कार्बन की संख्या 1 होता है ना, यहाँ पर देखिए 1 ठो कार्बन है, 1 ठो कार्बन है। अब मैंने बताया कि जब 1 ठो कार्बन होता है तो मैथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मैथ। और यहाँ देखिए पहले परफिक्स को लिखा जाता है। ठीक है, परफिक्स इधर है और सफिक्स उधर है। तो चूंकि यहाँ पर 1 कार्बन है इसलिए क्या लिखेंगे? मैथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मैथ लिखेंगे। सफिक्स हो गया, परफिक्स हो गया, अब सफिक्स प्लस यहाँ सफिक्स में देखिए
मैंने बताया कि जब सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लिखा जाता है, लास्ट में एन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, एन लिखा जाता है। तो देखिए ये मेथ प्लस एन मिलकर क्या बन गया, मेथेन। क्या बनेगा, मेथ प्लस एन मिलकर मेथेन बन रहा है ना, मेथेन। तो ये हमारा CH4 का IUPAC नाम बनकर तैयार हो गया। मतलब ये हो गया कि CH4 का IUPAC नाम जो है वो क्या है, मिथेन है। क्या है, मिथेन। समझ में आ गया। चलिए एक और दूसरा उदाहरण लेकर के मैं आपको समझाता हूं। C2H6 का IUPAC नाम क्या है मैं आपको बताता हूं, ठीक है, किस प्रकार से निकलता है। तो IUPAC नाम निकालने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जानना चाहिए आपको। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका सबसे पहले तैयार कर लेते हैं। चूंकि यहाँ पर कार्बन कितना है, 2 ठो कार्बन है। देखिए यहाँ 2 ठो कार्बन है, तो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन है, ठीक है। अब देखिए चूंकि कार्बन का बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो चलिए इसका बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस कार्बन का बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया। अब इसका बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन देता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है ना। तो चलिए हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 3 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन 6, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस हाइड्रोजन का बाहरी कोश में मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, इसका भी बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का भी बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का भी बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का भी बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का भी बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सबको मैं मिला देता हूँ, इस प्रकार से कुछ मिलेगा। ये इधर से, ये इधर से, ये इधर से, इधर से मिल गया और ये इधर से मिल गया। मेरा C2H6 का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा ब्रेन लगाना है, दिमाग लगाना है, कुछ नहीं, बस थोड़ा इजी है, एकदम बिल्कुल इजी है। देखिए आप यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या 2 है। यहाँ पर 1 ठो कार्बन, 2 ठो कार्बन है कि नहीं। और मैंने बताया था चूंकि जब कार्बन 2 होता है ना, कार्बन की संख्या 2, तो क्या लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या 1, 2, और जब कार्बन की संख्या 2 होता है तो क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। चूंकि कार्बन 2 ठो है और 2 ठो कार्बन में एथ लिखते हैं, इसलिए एथ लिखा मैंने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है सब में, है ना, सिंगल बॉन्ड है सब में। देखिए सिंगल बॉन्ड के साथ क्या लिखा जाता है, एन लिखा जाता है। तो एथ प्लस एन मिलकर क्या बन जाएगा, एथ प्लस एन यानी एथेन। क्या बनेगा, इथेन। ये मेरा C2H6 का जो IUPAC नाम है वो एथेन होगा। क्या होगा, इथेन होगा। समझ में आ गया। अब मैं एक और उदाहरण लेकर आपको बताता हूं ताकि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ वहां कहीं नहीं जाएगा, डायरेक्ट माइंड में जाएगा आपका। बस थोड़ा सा दिमाग लेना है, ठीक है, थोड़ा सा समझना है और खुद से थोड़ा प्रयास करना है। अब मैं आपको बताता हूँ C3H8 का जो IUPAC नाम निकलेगा वो क्या होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको तैयार करना होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले कार्बन यहाँ पर कितना है, कार्बन 3 है। तो 3, 1, 2, 3, ठीक है। कार्बन 3 दे दिया मैंने। अब देखिए कार्बन का बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालकर बताया था, आप चाहे तो उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, मैंने वहां पर लिंक दे रखा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन ये मैंने दे दिया, ठीक है। अब देखिए कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस कार्बन के बाहरी कोश में मैं 4 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस कार्बन का भी बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन। इसका भी बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और ये 4, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर H कितना है, 8 है। तो ये मेरा 1 ठो H हो गया हाइड्रोजन, 2 ठो हाइड्रोजन, ये 3 ठो हाइड्रोजन, ये 4 ठो हाइड्रोजन, ये 5 ठो हाइड्रोजन, ये 6 हाइड्रोजन, ये 7 ठो हाइड्रोजन और ये 8 हाइड्रोजन बनकर। अब देखिए हाइड्रोजन का जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस हाइड्रोजन का बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन,
इसका भी बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का भी बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का भी बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होगा, इस हाइड्रोजन का भी बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसका भी एक, और इस हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मैं सबको मिला देता हूँ। देखिए ये बनकर तैयार हो रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बिल्कुल आसान है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए ये मेरा C3H8 का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब निकालना है क्या है इसका, IUPAC ने निकालना है। तो मैंने बताया कि जब कार्बन 3 होता है, 1 2 3, चूंकि इसमें क्या है, कार्बन 3 ठो है। अब जब कार्बन की संख्या 3 होता है तो क्या लिखते हैं, इसको प्रॉप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रॉप लिखते हैं, लिखते हैं ना। अब प्लस यहाँ पर देखना है कि सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है। यदि सिंगल बॉन्ड होता है तो क्या लिखेंगे, N लिखेंगे। जब डबल बॉन्ड होगा तो इन लिखेंगे, और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो I लिखेंगे। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना, सब में है ना सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे, N लिखेंगे। क्या लिखेंगे, N लिखेंगे। तो देखिए इस वर्ड को ऐड कीजिए, प्रोप प्लस N यानी प्रोपेन आ रहा है ना, प्रोप प्लस N यानी प्रोपेन, प्रोपेन। समझ में आ रहा है। तो C3H8 का जो IUPAC नेम आ रहा है, IUPAC नेम है वो क्या है, प्रोपेन। क्या है, प्रोपेन है। तो यही था IUPAC नेम निकाला। बहुत इजी है, आप चाहे तो किसी भी उदाहरण लेकर, कोई भी उदाहरण लेकर इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड का रहे, चाहे डबल बॉन्ड का, चाहे ट्रिपल बॉन्ड का रहे, बिल्कुल इजी है। जब कार्बन की संख्या, आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, ये प्रीफिक्स और ये सफिक्स याद रखना है, बस ये यदि याद रहता है तो आप पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, फिर आप IUPAC नेम आराम से निकाल सकते हैं ना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, IUPAC नेम किस प्रकार से निकाला जाता है। यदि वीडियो को समझ में आया तो वीडियो को दबाकर लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारे क्लास से जुड़ सके और इसका लाभ उठा सके। क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी प्रकार का VVI टॉपिक जो है लेकर आते रहता हूँ, जो JSC बोर्ड से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।